यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का सबसे मॉडर्न सिटी दुबई, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। जहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, मैन मेड आइलैंड और एकमात्र 7 स्टार माना जाने वाला होटल है। लेकिन इस टाइम दुबई में नेचर ने अपना कहर बरसाया। यहाँ इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। 24 घंटे में दुबई में इतनी बारिश हुई जितनी की वहाँ 1.5 साल में होती है। और ये बारिश सिर्फ दुबई में नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के वेल डेवलप्ड कंट्री यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ओमान में भी हुई। और ये बारिश देखते ही देखते भयंकर तूफान में बदल गई। पर इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया दुबई में। यहाँ तक इस तूफान की वजह से दुबई में बिल्डिंग्स तक कांप उठी। यूएई की नेबर कंट्री ओमान में 18 लोगों की मौत भी हो गई। दुबई में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को 119 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड किया गया। अब अगर आप सोचें कि 119 मिलीमीटर बारिश कितनी होती है, तो इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुबई में पूरे साल में सिर्फ 97 मिलीमीटर तक बारिश होती है। यानी पूरे साल में सिर्फ 97 मिलीमीटर, और 16 अप्रैल को सिर्फ 24 घंटों में 119 मिलीमीटर तक बारिश हुई। यूएई के अल आइन इमिरेट्स में सबसे ज्यादा 254 मिलीमीटर तक बारिश हुई। दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेजर्ट के लिए फेमस है, जहां पर हर साल लाखों लोग सिर्फ इन बिल्डिंग्स और रेत को देखने आते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक, जहां ट्यूसडे से थर्सडे यानी सिर्फ 3 दिनों में 549 फ्लाइट्स को डिले और 31 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। दुबई अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, पर यहाँ आज भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। बेसिकली दुबई में कोई मानसून नहीं होता। दुबई में सिर्फ 2 ही मौसम होता है, गर्मी और सर्दी। 21st सेंचुरी के सबसे मॉडर्न सिटीज में से एक दुबई सिर्फ एक रात की बारिश में कैसे डूब गया? इसके पीछे का असली रीजन क्या है? किसकी गलती है? क्या यहाँ पर नेचर के साथ खिलवाड़ किया गया है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। इन देशों में इतनी बारिश होने की वजह नेचर से ज्यादा इन देशों की गलती बताई जा रही है। देखें, ये तो सबको पता है कि गल्फ कंट्रीज में गर्मी काफी पड़ती है, और ये देश अक्सर इस गर्मी से बचने के लिए एक खास तरह की तकनीक का यूज करते हैं, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है नकली बादल और असली बारिश, और इस भयंकर बाढ़ की वजह इस क्लाउड सीडिंग को ही बताया जा रहा है। दुबई सरकार ने 15 अप्रैल को क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश कराने के लिए एक प्लेन को भेजा था, पर दुबई ऐसा पहली बार नहीं कर रहा था। इससे पहले भी दुबई ने कई बार इस तकनीक का यूज किया है। फिर इस बार ही इतनी बारिश क्यों हुई? आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है और इससे बारिश कैसे कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग का मतलब है एक टाइप का वेदर मॉडिफिकेशन, जिसका एम होता है बादलों में जमी पानी की छोटी छोटी बूंदों को इकट्ठा करके बारिश करवाना। क्लाउड सीडिंग को साल 1946 में अमेरिकन केमिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट विंसेंट जोसेफ स्कैफर ने इन्वेंट किया, और आज इस क्लाउड सीडिंग की तकनीक को 50 से भी ज्यादा देश यूज करते हैं, जिसमें यूएस, चाइना और इंडिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। बेसिकली जब किसी जगह पर नॉर्मल तरह से बारिश नहीं होती, तब वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है क्लाउड सीडिंग के रूप में। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आई जैसे केमिकल्स को प्लेन के थ्रू आसमान में बादलों के करीब स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे नॉर्मल दिखने वाले बादल कुछ देर में काले बादलों में बदल जाते हैं, और आखिर में बारिश होती है। और इस प्रोसेस और बारिश होने में करीब 30 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन ये क्लाउड सीडिंग तभी पॉसिबल है जब आसमान में बादल हो। आपने ये तो सुना होगा कि इस इलाके में बाढ़ आ गई या यहाँ पर जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, तो इसका मेन रीजन बताया जाता है बादल का फटना। क्लाउड सीडिंग की तकनीक में भी जब ढेर सारे बादल आपस में आ मिलते हैं तो बादल फटने का खतरा होता है, और यूएई में इस बाढ़ की वजह बादल फटना भी हो सकता है। क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए किया गया था, जैसे कि अगर सूखा पड़ गया हो तब, या किसी डिजास्टर की वजह से पानी कम हो गया है तब। पर दुबई में क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को हर साल 1000 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक यूज किया जाता है, और हमारे भारत में भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल काफी बार हो चुका है।
इंडिया में क्लाउड सीडिंग का यूज सूखे से निपटने और डैम के वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप दुबई का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।